जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री सिद्ध महाराज की आमखेड़ा धाम की जय हो। राधे राधे मित्रों, आज मैं दोबारा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेके। आपने मुझे और गुरु जी को बहुत प्यार दिया उस वीडियो में। अब हम गुरु जी से आज दोबारा आपको मिलवाने जा रहा हूँ। और किस्म का भी कोई छल कपट नहीं है गुरु जी में, स्पष्ट बोलते हैं जो ये बोलते हैं। और यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं, रोते रोते वो आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। पहले भी आपसे मुलाकात कराई थी मैंने गुरु जी की, अब दोबारा से मुलाकात कराने जा रहा हूँ और गुरु जी से कुछ और नए विषयों पे बातचीत करते हैं। राधे राधे गुरु। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री सिद्ध महाराज की आमखेड़ा धाम की जय हो। गुरु जी, पिछले भी एपिसोड में हमने भक्तगणों को ये बताया था कि यहाँ पे सिद्ध धाम पे जो लोग आते हैं उनके सारे कार्य संपूर्ण होते हैं जो आप डेट देते हैं जी। और मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा कि कई लोग ऐसे भी आते होंगे जो गलत काम करवाना चाहते होंगे, काफ़ी लोग आते हैं गलत तो काम। उनको आप फिर कैसे मतलब समझाते हैं? उनके लिए जी समझाते हैं कि आज अपन दूसरे का गलत करेंगे तो अपना खुद गलत होगा। ठीक है। तो इसलिए हम उसको वहीं मना कर देते हैं कि इस कार्य को किसी के द्वारा न करवाएं। ठीक है। और कई आजकल बहुत से लोग ऐसे हो गए जो 2-5 हज़ार रुपये लेकर दूसरे का घर बर्बाद कर देते। ठीक है। कई जानकार ऐसे हो गए जो अहिंसा करते हैं और अहिंसा करने के बाद 2-5 हज़ार रुपये लिए और उनको उनके घर में चौपी रखवा दें, प्रेत पहुंचा दिया, घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, माँ बीमार हो गई, पत्नी बीमार हो गई, पत्नी छोड़ के चली गई। कई ऐसे कारण होते हैं जो विध्वंस होते हैं। ये जानकार जो देते हैं वो चंद पैसों के अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का घर बर्बाद कर देते हैं और आखिरी में उनकी दिशा भी खराब होती है। लेकिन हम उनको सुझाव यही देते हैं कि इस चक्कर में ना पड़े आप, क्योंकि आज अपन दूसरे का घर बर्बाद करेंगे तो अपना पहले घर बर्बाद। तो गुरु जी, मैं आज इसी विषय पे थोड़ा सा डिटेल में बात करने चाह रहा हूँ कि जैसे लोग किसी के ऊपर तंत्र मंत्र विद्या करा देते हैं, प्रेत बाधा छोड़ देते हैं, काम धंधे बांध देते हैं, तो वो सारे जो विषय जो भी आपके पास वो लेके आते हैं भक्तगण, उन सबका निवारण आप कैसे करते हैं? उनकी दुकान बन जाती है, कई की व्यापार बन जाते हैं। कभी भी देखा होगा आपने, पहला व्यक्ति था जिसके पास लाखों करोड़ों की आया थी, अब फिर उसके पास 10,000 रुपये की आया नहीं। हाँ जी। बंधन हो गए। हाँ जी। मान के चलो वही दुकान में से प्रतिदिन 2 लाख रुपए कमाता वो व्यक्ति, वही दुकान में से बोनी नहीं होते तो फिर क्या हुआ? हाँ जी। बंधन ही होगा। हाँ जी। तो ये सारे आने लग के बंधन हो जाते हैं, उनको बंधन को हटा दिया जाता है और पूर्णतः सही होना चाहिए। मतलब ये सारे कार्य जो है आपके धाम पे बिल्कुल सभी कार्य होते हैं, सबको बंधन हटा दिया जाता है और मना भी करते हैं कि दोबारा से बंधन आप इस चीज़ों में न पड़े। नहीं, वो आपके पास ठीक है। अब कोई भक्त आपके पास आया जिसका कारोबार किसी ने बांध दिया है, वो आपके धाम पे आके ठीक हो जाता है? बिल्कुल, काफ़ी चलने लगता है। कई उदाहरण है यहाँ पे, दिल्ली में देखो आप, हरियाणा में देख लो। एक हमारे 2-3 अशोक नगर में ही जिनका कारोबार बंदा था, जो 5-5 हज़ार रुपये रोज़ कमाते थे, जो बोनी नहीं होती, आज उनके 10-10 हज़ार रुपये रोज़ कमा रहे हैं। बोलो, पुलिस प्रशासन से भी हमारे पास कई लोग आते हैं, उनके भी कार्य सिद्ध हुए, उनने भी काफ़ी भंडारा सहयोग किया। घर बंधन था, कई लोगों की जिनका घर बंधन था। घर बंधन में ये रहता है, किसी ने घर का बंधन कर दिया तो घर में कलेश बाधा होने लगती है, पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़े होती है, तो ये बंधन के लिए होती है। 5 साल से एक राजीनामा नहीं हो रहा था, एक बहू का अच्छे परिवार से थी, उनका राजीनामा हुआ, पूरा घर परिवार सुख शांति से, और धाम पर 80 किलोमीटर पैदल आया। 4 साल से उसकी पत्नी आ नहीं रही थी, बंधन क्रिया कर रही थी, तो पत्नी हो गई थी टीचर, उसको छोड़ गई, उसका राजीनामा हुआ धाम पर, वहीं से पैदल आया था झंडा चढ़ा के। बहुत बढ़िया। तो गुरु जी, मैं आपसे एक बात और ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसे लोगों को प्रेत बाधा हो जाती है तो वो भी धाम पे ठीक हो जाते हैं? हाँ, प्रेत बाधा पहले भी थी, प्रेत बाधा। अच्छा। प्रेत पहले भी थे। अच्छा। हाँ, रावण ने जब मारा था तब प्रेत, जोगनियाँ और ये सारे कप्पल ले लेके उड़ते थे। अच्छा जी। प्रेत की सवारी भी है, माता की सवारी है,
फिर प्रेत की सवारी है माता की। अच्छा जी। हाँ, प्रेत पहले भी थे, अभी भी हैं। प्रेत पहुंचा भी देते हैं, घर का प्रेत भी होता है। प्रेत पहली बात 3 प्रकार के होते हैं। हम्म, एक अपना स्वयं प्रेत, जो घर अच्छा। का, जिनके अंश औलाद नहीं होती है और कुधर्म से मारे जाते हैं, सर्प खा ले, पत्नी के द्वारा मारे जाए, अच्छा या अकाल मृत्यु फांसी लगा कर खत्म हो जाए, तक आयु पूरी नहीं होती है। अच्छा। ऐसे अभी मान के चलो मेरी आयु 100 वर्ष है और मैं अभी कुछ अनहोनी घटना करके कुछ कर लूँ, तो अच्छा, ये मेरी आयु जीव जब तक यहीं मृत्यु लोक में ही घूमेगा तब तक ये तो मतलब प्रेत योनि में घूमेगा वो। प्रेत योनि में। प्रेत 3 प्रकार के रहते हैं। हम्म, एक तो शारीरिक प्रेत, एक किसी के द्वारा भेजाया हुआ प्रेत, और तीसरा अपना घर का प्रेत। घर का प्रेत वो रहता है जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, अपने आप को स्वयं ख़त्म कर ले, स्वयं परेशान रहे और आत्महत्या कर ले, तो वो प्रेत बनता है। और प्रेत बनने के बाद वो भी परेशान करता है प्रेत, और दूसरा जानकार भी उसको बुला के परेशान करने की तय। और यही ज़्यादा हो रहा है, उसको कई जानकार उसको अपने स्वार्थ के कारण जगा के और दूसरे के घर ज़्यादा पहुँचा देते मतलब वो जानकार उस प्रेत बाधा के बारे में जानते होंगे तो ही वो उसको काबू करते हैं जी आपका। जी। अच्छा, तो वो सब जिनके ऊपर प्रेत बाधा प्रेत छोड़ देते हैं लोग, जिनके घर में प्रेत बाधा आ जाती है, तो वो सब अगर आपके धाम पे आए तो उन सब का भी वहाँ पे इलाज संभव है? गुरुवार को आकर देखें, कई लोग यूट्यूब पे जाकर देखें, सिद्धधाम 1008, उसमें काफ़ी प्रेत बाधा वाले ठीक हो गए। ठीक है। बिल्कुल पूर्णतः एक ही बार में ठीक हो जाते हैं। और हमारे इधर कोई खर्चा नहीं है प्रेत बाधा का। कई जगह पर प्रेत बाधा के लिए 50 से 60 हज़ार रुपये का हवन का करवाते हैं। ठीक है। हमारे इधर तो कोई प्रेत बाधा का खर्चा नहीं है, सत्यनारायण भगवान की कथा है केवल। ठीक है। ठीक है। तो देखा मित्रों, सिद्ध धाम पे हर चीज़ का इलाज होता है। कैंसर का तो गुरुजी ने पिछली बार ही बोला था और बाकी बीमारियों को भी बोला था, लेकिन आज जिस विषय पे हमने बात की वो विषय ये था कि लोगों के आज जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं काम धंधे नहीं है, तो कई लोग आपस में जलन के मारे वो लोगों के काम बंधवा देते हैं और वो उसकी वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं, या प्रेत बाधा जिसके घर पे आ जाती है। उन सब चीज़ों का इलाज सिद्ध धाम पे होता है। तो आप भी आइए, और अगर कोई भी अगर आपको घरेलू या इस टाइप की कोई ऐसी परेशानी दिखती है तो आप गुरुजी से आके संपर्क कीजिए, इनसे मिलिए और आपको अवश्य लाभ मिलेगा। हमारे लखनऊ के हैं काफ़ी सिद्ध, अयोध्या के भी हैं, अच्छा। हाँ, चित्रकूट के भी हैं, कटनी के भी हैं, चेन्नई से भी एक मैया आई थी वो हमारे पास चेन्नई से। अच्छा जी। उनका बालक हो गया था। और सबसे ज़्यादा जिनके खोए हुए बालक रहते हैं, बालक, पति, भाई, वो धाम से जल्दी मिलते हैं। अच्छा जी। बहुत जल्दी। अच्छा। अभी वो पूरे सभी जगह स्थानों पे घूमी आई थी उस मैया का बालक का। अच्छा। हमारे तो ये भी कहा था, हम भी ये भी कह देते हैं कि आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे धाम से हमारे एक सेवक को साथ में भेज देते हैं, जिस जगह है उस जगह से। अच्छा, आप इतना तक बता देते हैं? हाँ, सेवक को भी हम साथ में भेज देते हैं कि हमें हमारे एक सेवक को ले जाओ, वो इन जगह से वहाँ से लेके आओ। ऐसा चमत्कार तो मित्रों आज तक कहीं पर भी किसी भी धाम पे हमने नहीं सुना, जो जितने दावे से गुरुजी ने बताया कि अपने सेवक तक को वहाँ उस जगह भेज देंगे कि इस जगह आपका बालक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस सब चीज़ों के लिए आपको गुरुजी से मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरुजी के पास अपनी समस्या अपनी जो भी है लेके आएँ और अपने आप को ठीक करें, और भारतवर्ष को में लोगों को ये समझाएं कि कोई किसी के खिलाफ कोई बुराई ना करे। हाँ, किसी का ना करे। बुराई से हमारे लिए एक ध्यान आया। हाँ जी। अपन लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हाँ जी। हाँ जी। बार बार सभी धामों पे जयकारा नहीं लगता। बिल्कुल लगता है। हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हाँ हिंदू जी। राष्ट्र घोषित हो। हाँ जी। हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे होगा जब मानसिकता ही अच्छी नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जड़ पकड़ी है। हाँ, जड़ पकड़ी। पहले मानसिकता को सही करो। हिंदू राष्ट्र घोषित चिल्लाए से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। नहीं होगा। अपन सनातन के प्रति एक दूसरा हिंदू एक दूसरे की बुराइयां करता है। बिल्कुल। एक किसी धाम पे कुछ हो रहा है नहीं तो वहाँ पे पाखंड हो रहा है, वहाँ पे जो हो रहा है, तो मतलब आपकी दूसरे व्यक्ति की आस्था कम कर रहे हो आप। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, जो लोग जा रहे हैं जिनके काम सिद्ध हो रहे हैं उनको ना तो पाखंड लग रहा है, बिल्कुल। ना क्यों उनके तो काम सिद्ध हो रहे हैं। बिल्कुल। अब आपके चिल्लाए से ना तो कुछ होने वाला है। बिल्कुल। आप किसी सनातन को बदनाम कर रहे हैं, तो आप सनातन को बदनाम कर रहे हैं, तो सनातन के प्रति आप खड़े होते हैं। अब आप क्या है, जातिवाद में बीजे है। क्या है में? जातिवाद।
अब भगवान जातिवादी देख के आते तो भगवान सबरी के घर क्यों जाते? नहीं जाते। नहीं थी वो तो बिल्कुल। जातिवाद देख के आते थे। जातिवाद देख के आते तो भगवान निषाद राज से क्यों मित्रता करते? बिल्कुल। निषाद राज जो महीनों में नहाते नहीं थे, हम्म। महीनों में उनको नहाने का स्नान नहीं था, महीनों ना, तो उनसे क्यों संबंध? निषाद राज कोई छोटा मोटा मित्र बनाया है भगवान ने बिल्कुल, उनको, बिल्कुल, उसको अपना मित्र, बिल्कुल। भरत के समान उसको मित्र बनाया। गुरु बिल्कुल। वशिष्ठ जी ने उसको अंगीकार किया। दूसरे अलावा पैसा देख के आते तो दुर्योधन के पास 56 प्रकार के भोग छोड़ के विदुर के घर पत्तों में भोगना हाँ, लगाते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 56 प्रकार के अपन कहते हैं कि ये मिठाई ले चलो, वो मिठाई, ये 56 प्रकार के भोग लगाओ, आज ये महाआरती हो रही है, तो ये मैं महाआरती भगवान को तो आप तो 56 प्रकार के भोग तो वैसे ही स्वीकार, मानसिक पूजा भी कर सकते हो आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उम्र देख के आते प्रहलाद को क्यों मिलते? बिल्कुल। 5 वर्ष की आयु में। धन यौवन देख के आते कुबरी को न मिलते। बिल्कुल। रूप देख के आते मंथरा को भी मिले। बिल्कुल। ये सब फिर की भगवान की ये न जात है, न पात है, न धन है, न यौवन अवस्था है, जो है तो केवल भगवान प्रेम और भाव के भाव से आते हैं। प्रेम और भाव से आते हैं। प्रेम भाव तुम्हारे अंदर नहीं है तो भगवान आने वाले नहीं है। ये जात पात तो अपन ने, अब जात पात न छोड़ के आपको सनातन जगाना है तो अपने सनातनों को एकजुट होना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब सनातन के लिए एकजुट है नहीं है, वो बाका बुराई में बीत गए, वो उसकी बुराई में बीत गए, एक दूसरे को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक दूसरे को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते, हिंदू राष्ट्र कहाँ से घोषित होगा? बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा तो अपने व्यक्ति हानिकारक होते हैं जब हाँ भी जी, होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उनको ही सबसे ज़्यादा जलन होती है। बिल्कुल। तो आगे कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बात बिल्कुल हाँ, सही। पहले तो अपनी मानसिकता सोच बदले, हाँ जी। और मानसिकता सोच बदलेगी तो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित हो जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। हमें पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। दूसरे को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, दूसरे को, अब मुझे इससे मतलब नहीं है कि दूसरा सुधरे ना सुधरे, मुझे तो अपने आप को सुधारो। बिल्कुल। दूसरा तो वो अपने आप ही, दूसरा तो अपने आप सुधरेगा। देख के तो सुधरेगा, देख के सुधरेगा अपने आप। अब मैं दूसरे को कहाँ तक सुधारूंगा? बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये अपनी ये कमी निकाल दो कि सारी संसार को सुधारने लग जाओ, तो सारी संसार को सुधारने तो भगवान कृष्ण ने भी नहीं सुधार पाई, बिल्कुल। भगवान राम जी ने भी नहीं सुधार पाई। बुराई है तो अच्छाई भी है। हाँ जी। दोनों है। हाँ जी। बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है। बिल्कुल। अपने को तो ये करना है कि बुराई अच्छा दोनों को पलवा बरोबर बना रहे, बाकी अपन बुराई को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप बुराई को ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पास जो भी चल के आता है, जिसने उसके साथ बुरा किया है, उसको तो आप ठीक कर देते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल, पूर्णता उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन उसके संग हम बुरा नहीं करते। हाँ जी। जिसने, मान के चलो आपके घर में किसी ने बुरा किया है, हाँ जी, हाँ जी, आपका घर ठीक कर देंगे। जिसने बुरा किया उसके संग नहीं करेंगे, उसके संग नहीं भगवान, करेंगे। उसको भगवान देगा, जल्दी देगा। बिल्कुल, उसको भगवान देगा। आपका घर ठीक हो जाएगा, आपका परिवार ठीक हो जाएगा, आपके पत्नी बच्चे ठीक हो जाएंगे, आपका कारोबार अच्छा चलने लगेगा, आपका बंधन हुआ वो सारे कार्य मुक्त पे 2 पेशी में ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिसने आपके साथ किया उसको भगवान दंड दे, उसके साथ हम कुछ नहीं करें। ठीक है, बस इस धाम में यही खासियत है कि किसी का बुरा नहीं सोचते, ना किसी का बुरा करने की सलाह देते हैं। जो आप अपनी परेशानी लेके आए हो, वो सारी परेशानियों का निवारण इस धाम पे होता है। तो आज का एपिसोड गुरुजी हम यहीं पर विराम करते हैं। आपसे जल्दी एक नए एपिसोड में मिलेंगे, और जितने भी भक्तगण हैं और जितने भी संसार के लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो मैं चाहूँगा कि वो जल्दी जुड़ें, और जितनी भी अपनी समस्याएं हैं वो आके अपने कष्टों का निवारण करें। तो मित्रों, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, सिद्धधाम मध्य प्रदेश में अशोक नगर में तैमूर नगर रोड आमखेड़ा में स्थित है। तो इसका और जो एड्रेस और पता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और धाम का टेलीफोन नंबर भी आपको उसमें मिलेगा। और मैं ये चाहूँगा कि आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके धाम पे अपना जितने भी उनके कष्ट हैं वो अपना निवारण करें। धन्यवाद।